गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इस पाठ पर आधारित जो भी व्याख्या थी, संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी, उसको हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। आज हम लोग इस पाठ पर आधारित जो भी प्रश्नोत्तर को हल करने का, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी अभ्यास प्रश्न या प्रश्नोत्तर आपके बुक में दिए हुए हैं, आवश्यक नहीं कि एग्जाम में आपके उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाए और उन्हीं प्रश्नों को आपको लिखना हो। आपको जो भी पद दिए हुए हैं, जो भी मुक्तक दिए हुए हैं, उन मुक्तक पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न जो आपके सामने कभी भी ना आए हो, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में, बोर्ड में पूछे जाते हैं। और खासकर विशेषकर ऐसे प्रश्न जो आपके डेली लाइफ से, आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्नोत्तर बताया जा रहा है, जो भी प्रश्नोत्तर दिया जा रहा है, उन प्रश्नोत्तर को लिखिए, याद करिए, कुछ अलग से कंटेंट पढ़िए, उनको अपने शब्दों में उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करिए और जहां तक हो सके सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करिए। होता क्या है कि हम लोग को याद तो सब कुछ होता है, समझ में भी आता है, लेकिन कभी कभी हम उन प्रश्नों के सही उत्तर लिखने में स्पीड नहीं होने की, गति नहीं होने के कारण और लिखावट में सुंदरता नहीं होने के कारण जो है मार्क्स हमारे कट जाते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि सुंदर और तेज गति से लिखने का प्रयास करना। तो प्रतिदिन जो है, कम से कम प्रतिदिन एक अनसीन पैसेज जो है वो आप सॉल्व करिए। प्रतिदिन जो है एक पेज सुलेख लिखिए, इससे आपकी लिखने की जो हैबिट होगी वो डेवलप होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपकी बुक में। पहला प्रश्न है, कविता के साथ टिप्पणी कीजिए। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब कमेंट, अपने पॉइंट रखना है, अपने विचारों को उस जो भी प्रश्न दिया गया उस प्रश्न से संबंधित विचार आपको अभिव्यक्त करना है। ठीक है, पहला है आपका गर्वीली गरीबी। कवि का अभिप्राय क्या है, प्रश्नकर्ता का अभिप्राय क्या है कि आप ये बताइए कि गर्वीली गरीबी का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या है गर्वीली गरीबी। तो आपको जो भी आपने कविता पढ़ा है उस कविता को उससे कोरिलेट करते हुए, जोड़ते हुए आप बताएंगे कि गर्वीली गरीबी का क्या अभिप्राय है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कविता में कवि बताते हैं कि जो कवि का जो जीवन है, कवि के जीवन में अभाव भी है, उनका जीवन गरीबी से परिपूर्ण है, लेकिन वह गरीबी कैसी है, स्वाभिमान पूर्ण है। वह किसी से याचना नहीं करते, वह किसी से कोई चीज मांगते नहीं है और उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट या मलाल नहीं है कि मैं कितना गरीब हूँ। उनके अंदर इस प्रकार का भाव नहीं है कि मैं कितना हीन हूँ, कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर, ऐसा कदापि नहीं। उनकी गरीबी क्या है, गरीबी को महिमा मंडित करने के लिए गरीबी का विशेषण के रूप में गर्वीली शब्द का प्रयोग किया गया है। गर्वीली मतलब गर्व से युक्त, अभिमान, स्वाभिमान से युक्त। कवि के जीवन में भले ही अभाव है, लेकिन कवि उस अभाव में भी प्रसन्न है, स्वाभिमान पूर्ण है, प्रसन्न है। उसको किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है, किसी प्रकार के मन में हीनता की भावना नहीं है, किसी प्रकार की कोई कष्ट की अनुभूति कवि को नहीं है, और बल्कि कवि इसके विपरीत अत्यधिक प्रसन्न है, स्वाभिमान से युक्त है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। अगला, पहला तो ये हो गया गर्वीली गरीबी, और दूसरा क्या है, भीतर की सरिता। इसका अभिप्राय क्या है, भीतर, भीतर माने हृदय में, सरिता माने नदी। कवि प्रस्तुत कविता में बताते हैं हमें कि कवि के हृदय में अनेक कोमल भावनाएं हैं। कवि के हृदय में अनेक कोमल भावनाएं हैं, जैसे कि कोई नदी हो। यह भावनाएं अनवरत स्रोत के समान निरंतर गतिमान है। मतलब कवि के हृदय में अनेक तरह की भावनाएं आती जाती रहती हैं, तरह तरह की नवीन भावनाएं, तरह तरह की नई नई भावनाएं कवि के हृदय में वो आती रहती हैं, और कवि
कवि अपने आप को उन भावनाओं से ओतप्रोत पाता है। और यह ऐसा स्रोत है, कवि के हृदय में जो सरिता है, यानी भावना रूपी जो नदी है, भावना रूपी जो सरिता है, ये सरिता जो है, यह नदी जो है, यह भावना जो है अनवरत गतिमान है। किसी प्रकार का इसमें जड़ता या सुस्ती जो है नहीं होती है। क्या होता है कि जब एक पानी जब एक स्थान पर हम इकट्ठा करके रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है। लेकिन कवि के हृदय की जो भावना है वो निरंतर गतिमान है और नदी के समान है। तो इस प्रकार भीतर की सरिता यानी कवि के हृदय में विद्यमान कोमल अनुभूतियां और कोमल भावनाओं को कवि ने भीतर की सरिता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती मतलब बहलाना, जैसे छोटे बच्चों को फुसलाते हैं ना हम लोग कि चलो शांत हो जाओ, तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे, उसी तरह से बहलाना मतलब उस दर्द, जो भी व्यक्ति के अंदर दर्द हो या किसी बात का उसको कष्ट हो, अभाव हो, उस कुछ समय के लिए उस अभाव से उसको दूर कर देना, उस दुख से उसको दूर कर देना, यही होता है बहलाना। बहलाना किसी समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं होता है। बहलाना मतलब कि आपको कुछ समय के लिए उससे व्यक्ति का ध्यान हटा देते हैं। तो हम माध्यम कोई भी चुन सकते हैं बहलाने का, किसी को सामान देकर, किसी को मीठी बातें बोल करके, किसी को प्रोत्साहित करके, तो बहलाने का कई तरीका होता है। सहलाना, सहलाना मतलब स्पर्श, अपने कोमल स्पर्श के द्वारा उस व्यक्ति के दर्द को कम करना। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता, आत्मीयता मतलब अपनापन, आत्मीय, अपनी जैसा लगना कि जो व्यक्ति आपका है वह आत्मीय है, आपसे उसका गहरा लगाव है। आप किसी के आप कभी भी प्रोत्साहित तभी होंगे जब उस व्यक्ति को अपना समझेंगे। जब तक आपके अंदर अपनेपन की भावना नहीं आएगी तब तक आपके लिए कोई भी कार्य होगा, जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं होगी कि आपको खुद से पढ़ना है, तब तक आपके लिए वो चीज क्या है, बोझ के समान होगी। तो इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि के जो प्रेरणा स्रोत है, उस प्रेरणा स्रोत की जो कोमल अनुभूतियां हैं, कोमल स्मृतियां हैं, वह कोमल स्मृतियां कवि को क्या करती हैं, सहारा देती हैं, बहलाती हैं, उसको स्नेह प्रदान करती हैं, सहलाती हैं, मतलब कोमल स्पर्श के द्वारा उसके दर्द को, उनकी अनुभूतियों को, एक तरह का दर्द कम होता है और अनुभूतियों को एक प्रकार का सहारा प्राप्त होता है। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता मतलब अपनापन, कवि को अपने प्रेरणा स्रोत के द्वारा प्राप्त जो भी कोमल अनुभूतियां हैं, जो भी अपनापन है, जो भी प्रेम पूर्ण बातें हैं, जो भी स्मृतियां हैं, जिन स्मृतियों के सहारे कवि के जीवन में दृढ़ता प्राप्त हुई है, वैचारिक संपन्नता प्राप्त हुई है, इन सभी को आत्मीयता के सम्यक रूप में आप रखेंगे कि अपनापन था, तो अपनेपन के कारण कवि के प्रेरणा स्रोत ने उसको प्रेम दिया, सहारा दिया, सहलाया, फुसलाया, बहलाया, जिसकी वजह से कवि के व्यक्तित्व में इतनी दृढ़ता प्राप्त हुई है। अगला देखेंगे ममता के, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज है, बादल है, बादल, ममता के बादल। जिस प्रकार आकाश मंडल में तरह तरह के बादल, भूरे बादल, काले बादल लगे रहते हैं और यह वर्षा से किसान जन के या फिर जो भी उस वर्षा का जो भी लोग जो भी लाभान्वित होते हैं उस बारिश का आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार यह किस प्रकार का बादल है, ममता रूपी बादल। कवि के प्रेरणा स्रोत का ममता रूपी बादल, यह ममता रूपी बादल जो है, इस बादल के द्वारा, सब बादल से पानी बरसता है, लेकिन इस ममता रूपी बादल से स्नेह की वर्षा होती है, प्रेम की वर्षा होती है, अपनेपन की वर्षा होती है। तो कवि का जो प्रेरणा स्रोत है, कवि के जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो बादल की भांति उसके चारों तरफ जो है वो उनके ऊपर छाए हुए रहते हैं हमेशा, और यही बादल उन्हें स्नेह की, हमेशा उनके ऊपर, कवि के ऊपर हमेशा स्नेह की वर्षा करते रहते। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ममता के बादल। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अलग से जब कविता पढ़िएगा, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी ये कविता और कविता से थोड़ी सी टफ है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो कवि क्या कहते हैं कि एक तो स्वाभिमान पूर्ण गरीबी,
भावनाओं की नदी, और बहलाना, फुसलाना, सहलाना, अपनापन, और प्रेम रूपी बादल। ठीक है, तो इसको आप अपने शब्दों में, वाक्यों में इसको करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है टिप्पणी योग्य प्रधान शब्द। प्रश्न क्या है, प्रश्न हमने पूरा नहीं लिखा, इसमें लिखा हुआ प्रश्न आप देखिए। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रधान योग्य हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। मतलब जैसे ये सारे शब्द दिए हुए हैं, गर्वीली, गरीबी, भीतर, इसी तरह से कोई और शब्द, कोई और शब्द युग्म बताइए जिसमें दिया हुआ हो और उस पर आप अपनी टिप्पणी कीजिए। तो बहुत सारे शब्द युग्म आपको मिलेंगे पूरे पाठ में। परिवेष्टित, आच्छादित, आत्मीयता, सहर्ष, स्वीकारा है, दक्षिणी ध्रुवी, अमावस्या, जैसा बहुत से ऐसे शब्द युग्म है। तो कोई भी आप एक शब्द युग्म सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त कर सकते हैं कि यह शब्द युग्म या यह शब्द किस कार्य के, किस शब्द, मतलब भावना की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने इस शब्द का चयन किया है। तो हमने एक शब्द लिया है सहर्ष स्वीकारा। सहर्ष स्वीकारा है, कवि हमें बताते हैं कि जीवन में सुख हो, दुख हो, कविता का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि कवि अपने जीवन में जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ, सुख दुख, हर सुख दुख, अच्छाई बुराई, सकारात्मकता नकारात्मकता, हर चीज को कवि ने सहर्ष भाव से स्वीकार किया है। क्योंकि कवि को ये पता है कि यह जो प्रेम है यह उसके प्रेरणा स्रोत के प्रेम का ही प्रतिफल है, इसलिए कवि ने हर बात को सहर्ष स्वीकार किया है। तो इस प्रकार सहर्ष स्वीकार है पर आप अपनी टिप्पणी, अपने विचार जो है आप अभिव्यक्त कर सकते हैं कि सहर्ष स्वीकारना मतलब, सहर्ष स्वीकारना का अभिप्राय होता है किसी चीज को खुशी खुशी स्वीकार करना। स्वीकारना का अर्थ अलग होता है, स्वीकारना में आपकी आत्मीयता का जुड़ाव उसमें नहीं होता, और सहर्ष स्वीकारना का अभिप्राय होता है किसी भी चीज को आप खुशी खुशी पूरे मन के साथ, खुले दिल के साथ आप स्वीकार कर रहे हैं। तो कवि ने प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने हृदय सब कुछ जो भी उसके जीवन में गर्वीली गरीबी है, जो भी वैचारिक दृढ़ता है, जो कुछ भी उसको मिला है, उसको सब कुछ को कवि ने सहर्ष भाव से स्वीकार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए, और इसको पूरी कविता हमने पढ़ा दिया है। जो जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, तो इस पद को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। वाली क्लास फिर से आप देख लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है उसमें, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बताइए कि यहाँ कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। क्या है, पहला पंक्ति लिया हुआ है, कवि ने चांद की तरह झुका चेहरा। कवि कहते हैं कि चारों तरफ से आप जो है परिवेष्टित हो, छाई हुई हो, और आपका जो चेहरा है वह चेहरा किस प्रकार, जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी जो है वह धरती पर अपनी चांदनी जो है फैलाता रहता है, अपनी शीतलता जो है वो फैलाता रहता है और हमें आनंद की अनुभूति देता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि कवि ने यह क्यों कहा कि जो शीतलता उसको मिलनी चाहिए, जो शीतलता उसको मिल रही है, वह उस शीतलता को भूल करके क्या चाहता है अपने जीवन में। कवि अपने उस प्रेमपूर्ण शीतलता को भूल करके क्या कहता है, अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की है। अंतिम पंक्ति देखिए, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। कहते हैं कि जिस प्रकार चांद, पूर्णिमा की चांद अपनी चांदनी को धरती पर बिखेरता रहता है, अपनी शीतलता से लोगों को प्रसन्न करता है, तो कवि उस प्रसन्नता को भूल करके, कवि के जीवन के जो प्रेरणा स्रोत है, उस प्रेरणा स्रोत भी उसी चांदनी के समान है। उस कवि को उस प्रेरणा स्रोत के सानिध्य में आनंद की अनुभूति होती है। तो कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, इस चीज को मैं भूल जाना चाहता हूँ, उन मधुर स्मृतियों को भूल करके जीवन में अंधकार चाहता हूँ। दक्षिणी ध्रुवी के समान, ध्रुवों के समान अंधकार, घोर घुप अंधेरा मेरे जीवन में हो जाए। यहाँ पर जहाँ शीतलता मिल रही है, आनंद मिल रहा है, उसको भूल करके कवि अपना जीवन फूलों के बिस्तर को हटाकर कांटों से परिपूर्ण करना चाहता है। आखिर क्यों ऐसा कवि करना चाहता है। तो अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की है, क्योंकि कवि को पता है कि यह जो प्रेम है, ये अपनापन है, जो शीतलता है, यह शीतलता के प्रेम में
कवि अपने आप को दिन प्रतिदिन कमजोर, बेबस महसूस कर रहा है, लाचार महसूस कर रहा है, इसलिए कवि उन मधुर स्मृतियों को विस्मृत करना चाहता है। कवि चाहते हैं कि वे जो मधुर यादें हैं, वो जो मधुर यादों के सहारे उसका जो व्यवहार, जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, वह मधुर यादों को भूल करके कवि उसके विरह वेदना में उससे अलग होकर के उसका जीवन जो है वो अभाव से ग्रस्त हो जाए। उस विरह में वह अपने आप को पूरी तरह से डुबा ले, नहा ले, वो पूरी तरह से वेदना में अत्यधिक दुखी हो जाए। उसके बाद उसके अंदर जो ताकत आएगी, दुख से लड़ने के बाद ही दुख से लड़ने की ताकत व्यक्ति के व्यक्तित्व में आती है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब मेरे जीवन में उजाला जाएगा और अंधेरा आएगा, तब मुझे अंधेरे से लड़ने की ताकत मेरे शरीर में आएगी, वह तब मुझे वास्तविक रूप से अपने आत्मबल का पता चलेगा। तो इसको आप अपने शब्दों में इसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट 4th वन भी है, उसी तरह से व्याख्या दी हुई है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, ये वाला अंधकार अमावस्या में नहाने की बात। तो इसमें 4 प्रश्न, क ख ग घ 4 प्रश्न दिए। पहला है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए विशेषण इस्तेमाल किया गया, इससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है? विशेषण क्या है? अंधकार के लिए। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन अमावस्या जैसा अंधकार हो गया, दक्षिणी ध्रुवी जैसा अंधकार मेरे जीवन में छा जाए। तो जिस प्रकार अमावस्या में चांद की एक हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती, पूरी तरह से अंधेरा होता है, उसी तरह धरती के नीचे पाताल में भी कहीं भी एक सूरज की एक हल्की सी किरण भी नहीं दिखाई देती। तो उसी प्रकार अमावस्या, उसी प्रकार साम्यता, कवि ने अपने जीवन में अंधकार की जो साम्यता है वह अमावस्या से और दक्षिणी ध्रुवी अंधकार से किया है। कवि ने बताया कि मेरा जीवन जो है पूरी तरह से अंधकार से, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार से घुप हो जाए, मतलब घनघोर अंधेरा छा जाए मेरे जीवन में। कवि ने दक्षिणी ध्रुवी की साम्यता अपने जीवन के अंधेरा या संघर्षों के साथ किया है। और इससे क्या पता चलता है कि अंधकार में मतलब जितना घोर अंधेरा कवि के जीवन में है, उतना ही घोर अंधेरा पाताल के दक्षिण ध्रुवी अंधकार में और पाताल के, धरती के नीचे पाताल जो है वहां पे भी उसी प्रकार का अंधेरा विद्यमान है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? अगर कवि के जीवन से जोड़ा जाए तो कवि ने कौन से अंधकार की बात की है? तो कवि बताते हैं कि जब वह कोमल स्मृतियां, वह सरल अनुभूतियां कवि के जीवन से चली जाएंगी, यानी कवि जब उन मधुर स्मृतियों को भूल जाएंगे, तो जब भूलने के बाद क्या होगा, उनका जीवन उसी प्रकार अंधकार से परिपूर्ण हो जाएगा। तो कवि ने अपने व्यक्तिगत संदर्भ में बताया कि वह कोमल स्मृतियां, वह मधुर स्मृतियां, वह प्रेमपूर्ण स्मृतियां उनके लिए बहुत ही सुखद है, आनंददायक है। लेकिन जब वह मधुर स्मृतियां उनके जीवन से चली आ जाएंगी, तो उनके जीवन में व्याकुलता, बेचैनी का जो है, बेचैनी से परिपूर्ण हो जाएगा उनका जीवन, और उनका जीवन ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुवी अंधकार है और जिस प्रकार अमावस्या काली रात में अंधकार होता है, उसी प्रकार उनका जीवन, उस विरह वेदना से उनका जीवन उसी प्रकार अंधकार से युक्त हो जाएगा, घोर निराशा से युक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस व्यापरीत को व्यक्त करने वाले शब्द की व्याख्या कीजिए। तो इसमें बताते हैं कि कौन से 2 विरोधी बातें जो है कवि ने इस कविता में हमें बताई है। तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ कवि क्या कहते हैं, लास्ट पैराग्राफ, उस जो पैराग्राफ 4th दिया हुआ है उस पैराग्राफ का लास्ट लाइन लिखिए, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजेला। तो 2 बातें, विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब 2 विरोध, सुख और दुख एक साथ, अच्छाई बुराई एक साथ, 2 विपरीत परिस्थितियां एक साथ चलती हो, सम्यक रूप से चल रही हो, तो उसको बोलते हैं विरोधाभास। एक तरफ कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो कोमल यादें, अनुभूतियां हैं, वो मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं, मेरा जीवन क्या है,
वह चांद की चांदनी जैसा पूरा मेरा जीवन उजेला से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है। यह प्रकाश मुझे आनंदित कर रहा है। एक बात क्या कहते हैं कि जीवन जो है तुम्हारा प्रेम मुझे चारों ओर से छाए हुए है, घेरे हुए है, और वह उजाला मुझे बहुत ही आनंददायी होता है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। एक तो ये बात। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि मेरा जीवन जो है अंधकार से परिपूर्ण है। क्या, किस प्रकार? तुम्हें भूल दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू, कि मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार। कैसा? दक्षिणी ध्रुवी जैसे। एक तरफ बता रहे कि चांद की चांदनी वाला उजली रात, पूर्णिमा वाली रात, पूरी तरफ उजाला चांदनी बिछी हुई है, और एक तरफ जहाँ कहते हैं दक्षिणी ध्रुवी जैसा अंधकार, घोर अंधकार। दोनों अपोजिट, दोनों विपरीत परिस्थितियां एक साथ सम्यक रूप से चल रही है। तो इस प्रकार की दो विरोधाभासी बातें इस कविता में देखने को मिलती हैं। क्या है कि इसे भूलने की स्थिति से विपरीत कवि दिवंगत प्रेरणा से स्रोत की यादों में खोया हुआ है। अंधकार अमावस्या के विपरीत मुस्कुराता चांद शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। मुस्कुराते चांद में कवि उस प्रेरणा स्रोत की मधुर, कोमल, सुखमय, सुखद अनुभावनाओं में संजोए हुए रखता है। एक तरफ कहते हैं कि मैं इन सब चीजों को भूल जाना चाहता हूँ, और एक तरफ कहते हैं कि ये सारी चीजें मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं और इन्हीं में मेरा वजूद है। तो एक तरफ भूलना भी चाहते, एक तरफ नहीं भी भूलना चाहते। इस प्रकार विरोधाभास देखने को मिलता है। लास्ट देखिए, कवि अपने संबोध्य मतलब जिसको संबोधन हम करते हैं, कवि अपने संबोध्य, जिसे कविता को संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान से पढ़िए। कहते हैं कि कवि किस शब्दों, कौन सा शब्द है जिसके द्वारा कवि अपने जीवन की जो मधुर स्मृतियां हैं, उन मधुर स्मृतियों को कवि भूलने की बात कहते हैं, और किस प्रकार आप साम्यता उसको दे सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है आप देखिए यहाँ पे कि कवि क्या कहते हैं कि तुम्हें भूल जाना मेरे लिए दंड स्वरूप है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वह दंड पाना चाहता हूँ। तो क्या चाहता हूँ कि मेरा जीवन दक्षिणी ध्रुवी अंधकार के अमावस्या के समान अंधकार, घोर अंधकार, घनघोर अंधकार से युक्त हो जाए, और मैं शरीर से, अंतर मन से, हृदय की गहराई से मेरा जीवन उस जो प्रेम सुखद अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों से विरह होने के बाद, अलगाव होने के बाद, उन सुखद स्मृतियों को भूलने के बाद मेरा जीवन जो है घोर अंधकार से परिपूर्ण हो जाए। मैं उस अंधेरे को, उस बेचैनी को, उस व्याकुलता को शरीर से महसूस करूं, आत्मा से महसूस करूं, हृदय की अनुभूतियों से, हृदय की गहराई से इसको महसूस करूं। मतलब कवि अपने आप को उन मधुर स्मृतियों से दूर करके, अलगाव करके, पूरी तरह से बेचैन, व्याकुल और दुखी होना, घोर निराशा प्राप्त करना चाहते हैं। और इसे ऐसा क्यों चाहते हैं? तो इससे क्या है कि जब इन मधुर स्मृतियों से कवि अलग होंगे, उनके जीवन में अंधकार से युक्त होगा, तो कवि को अपने आत्मबल के सहारे खड़े होने का मौका मिलेगा, उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता आएगी, उनको आगे चलने की प्रेरणा प्राप्त होगी। आगे देखिए, पांचवा क्या है? बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ये भी अंतर्विरोध वाली बातें, कि स्पष्ट कीजिए कि अंतर्विरोध वाली बातें हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। एक तरफ कवि कहते हैं कि इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, कवि के जो प्रेरणा स्रोत के द्वारा कवि को इतना जीवन में प्रेम मिला है, अपनापन मिला है, बहलाना सहलाना, अपनापन इतना मिला है कि वह रमणीय उजेला के समान, जिस प्रकार क्या कहते हैं, टार्च की रोशनी या प्रकाश की रोशनी होती है, जब वो बहुत तीव्र गति से आता है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, उसमें हमारे देखने की जो चीजों को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता होती है, धीरे धीरे व्यक्ति खो देता है। तो वही कवि कहते हैं कि एक तरफ तो रमणीय उजेला है, यह इतना उजेला है कि जो है अब यह प्रेम जो है, यह लगाव जो है अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कवि इसको भूलने की बात कर रहा है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अगाध प्रेम है। इस अगाध प्रेम को कवि भूलने की बात कर रहे हैं कि कवि चाहते हैं कि ये सारी चीजें भूल जाए, क्योंकि नहीं भूलेंगे तो कवि उलझ करके रह जाएंगे और कभी अपने व्यक्तित्व, अपने कदमों के सहारे चलना नहीं सीख पाएंगे। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि सहर्ष स्वीकारा है,
एक तरफ इन सब चीजों को भूलने की बात करते हैं और दूसरी बात कवि क्या कहते हैं कि जो कुछ भी मिला उसे मैंने सहर्ष से स्वीकार किया। तो एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हो और एक तरफ उसी चीज को आप भूलने की बात कर रहे हो, तो ये प्रकार दो क्या चीजें, ये सब चीजें अंतर विरोध को अभिव्यक्त करती हैं कि हमने जो भी मिला अच्छाई बुराई सबको सहर्ष से स्वीकार कर लिया। तो अब ये आत्मीयता प्रेम ये सब चीज इसको भी तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अब क्या है, प्रेम इतना हद से ज्यादा बढ़ चुका है, प्रेम इतना हद से एक मर्यादा को तोड़, मर्यादा मतलब उस मर्यादा का अभिप्राय यह है कि प्रेम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब इससे विस्मृत होकर इसको भूल करके अपना वजूद जो होना असंभव जैसा कवि को प्रतीत होता है। कवि को ऐसा लगता है कि अगर यह आत्मीयता अपनापन नहीं होगा तो उनका जीवन नहीं रह पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको भूल जाया जाए और कवि अपने कदमों पर, अपने पैरों पर, अपने आत्मबल के सहारे आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार यह दोनों विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ इन मधुर यादों को कवि भूलना चाहते हैं और दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में मिला मैंने उसको सहर्ष रूप से स्वीकार किया। अब देखिए कविता के आसपास, पहला, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? क्या बताइए, हाँ या ना? जब कोई अत्यधिक किसी को प्रेम करता है क्या इससे भी दुख होता है? तो अब आपका उत्तर होगा हाँ, निश्चित रूप से। जब अत्यधिक कोई प्रेम करता है किसी से तो अभी कभी कभी वह प्रेम क्या है, पैरों में बेड़ियों जैसा, जंजीरों जैसा काम करता है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसा एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। कहते कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को फीड कराती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद जो है जब उसको वो छुड़वाना रहता है तो बहुत से हथकंडे, बहुत से तरीके माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से छुड़ाने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। तो उस तरह कुछ अन्य तरीकों की सूची बनाइए कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें प्रेम तो है लेकिन वह प्रेम से मुक्ति ही जो है जीवन में अच्छा। जैसे कि आप देखते हैं जब बच्चा स्टार्टिंग में एलकेजी में पढ़ने आता है तो पहले जब आता है तो माँ बाप की उंगली पकड़ करके बेतहाशा रोता है, बहुत रोता है, वो पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या है वो प्रेम है, लेकिन उस प्रेम से मुक्ति मिलेगी तभी बच्चा आगे क्लास में पढ़ सकेगा। इसी प्रकार बच्चे हॉस्टल में जाते हैं। इस प्रकार आप देखते हो कि जब नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं तो या सैनिक होते हैं या नौकरी करने कुछ जगह जाते हैं तो अपने माँ बाप को, प्रेम को, अपने परिवार वालों को छोड़ करके, प्रियजन को छोड़ करके उनको बाहर जाना पड़ता है। इस पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रेम को छोड़ करके हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो उस पर कई ऐसे कष्ट हैं। तो आपके जीवन में कौन सा कष्ट है, उन कष्ट को एक शब्द अपने एक पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करिएगा कि क्या आपके जीवन में इससे संबंधित कौन सा कष्ट है। अगला, प्रेरणा शब्द सोचिए। प्रेरणा मतलब वह शब्द या वह बातें, वह घटना जो आपके जीवन में एक तरह का आपके जीवन में एक परिवर्तन ला दे। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के प्रसंगों को याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, नारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश से भर दिया है। ये आपको स्वतः से करना है कि ऐसी कोई एक घटना बताइए कि जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ हो। आप दुख की घड़ी में हो लेकिन आपको किसी ने प्रेरित कर दिया हो, आपका जीवन जो है सुख से भर गया हो, तो आप अपने शब्दों में इसको लिखेंगे। भय शब्द पर सोचिए कि व्यक्ति को किन किन चीजों से भय लगता है और चीजों उसे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति, आपकी मनस्थिति की तुलना कीजिए। जिस प्रकार कवि चाहते हैं कि मेरा जीवन जो है प्रेम से ही सब सराबोर है, प्रेम से ही पूरित है, लेकिन यह प्रेम अब मुझे क्या है, एक तरह से अक्षम बना रहा है, कमजोर बना रहा है, इसलिए यह प्रेम, यह स्मृतियां मुझसे दूर चली जाए, मैं पुनः अपने पैरों पे चलना सीख सकूं। तो कवि को भय है कि अगर यह मधुर स्मृतियां उसके जीवन से चली गई तो वह जी भी नहीं पाएगा, उसके जीवन में प्रसन्नता ही नहीं होगी, उसका जीवन व्याकुलता से परिपूर्ण हो जाएगा, तो भविष्य में उसके बिना वो रह नहीं पाए। इसलिए आज से ही वो प्रयत्न कर रहा है कि उन यादों से धीरे धीरे से उसको मुक्ति मिले, वो अकेले चलना सीख सके। तो इस प्रकार आपके जीवन में कौन सा भय है, उन भय को बताइए कि आपको सांप से डर लगता है, आपको परीक्षा में फेल होने से डर लगता है, या आपको पहले दिन कॉलेज जाने से डर लग रहा था। कौन सी ऐसी चीजें जो डर लगता है या लग रहा था और उससे आपने समाधान कैसे किया, उन समस्याओं का समाधान आपने किस प्रकार किया। क्या आपका समाधान और जो
कवि का समाधान दोनों में किसी प्रकार की समानता है, तो इस बात को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए थे, जिसको हमने अपने शब्दों में बताया। आप होमवर्क के रूप में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः से पढ़ करके, नेट से अलग से ढूंढ करके इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः से अपने शब्दों में, नेट से आपको पढ़ना है, जो हमने पढ़ाया उससे पढ़ना है, उत्तर रीडिंग की हैबिट डालिए, पुस्तिका से पढ़ के अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का और लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वितान का जो अगला चैप्टर है जूझ, उस पाठ को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सारे जो भी वर्क दिए जा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से पूर्ण करिए। धन्यवाद।